वेलकम स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का रिजल्ट आ गया है और इसमें जो स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं हुए हैं उनके परिणाम से, उनके लिए यहाँ पर 10 दिन का टाइम दिया गया है। अगर वो चाहें तो 10 दिन के अंदर 300 रुपये जमा करवाकर सामान्य शुल्क से और अपने जो री इवेल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं कि वापस री टोटलिंग करवाना, अगर वो जो मार्क्स उनके चेक हुए हैं, जो कॉपी चेक हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य शुल्क से 300 रुपये और विलम्ब शुल्क से 600 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका शुल्क निर्धारित है और ₹26 प्रति आवेदन ई मित्र सेवा शुल्क अलग से दे होगा। यानी ई मित्र पे जाते हैं तो फिर 26 रुपये आपको अलग से देने होंगे। अब यहाँ पर आपके जो परिणाम के लिए जो नियम बताए गए हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा हुई है और अगर प्रायोगिक परीक्षा की भी समीक्षा करवाना चाहते हैं, मतलब उसको भी रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप चाहें तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों का अलग अलग कॉलम चयन कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने के बाद परिवर्तन संभव नहीं होता है। वेबसाइट आपके सामने दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप आईडी प्रूफ के साथ में और इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। आज हम आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। परीक्षार्थी एक या एक से अधिक या सभी विषयों के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर प्राप्त होगा। अतः एक ही आवेदन में वांछित सभी विषय अंकित करें, यानी आपको आवेदन जो करना है वो एक ही बार करना है। अगर आपको चाहते हैं आपकी अभी पूरे सब्जेक्ट्स का आपके लिए जो पूरा पुनर्मूल्यांकन हो, पुनर्गणना हो, तो फिर आपको क्या है एक ही आवेदन से करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार में 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और फिर आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं अगला और 2 विषय और करवाना चाहता हूँ, वो मौका नहीं मिलेगा। एक ही बार में अगर आप सोच लें अगर सभी विषय में करवानी है तो एक ही बार में आपको आवेदन करवाना पड़ेगा। परीक्षार्थी आवेदन करते समय जो भी अंकित प्रविष्टियां हैं उनको ध्यानपूर्वक जांच लें। विशेष रूप से विषय, सैद्धांतिक, प्रायोगिक एक ही ईमेल का पता, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल आदि परीक्षार्थी ऑनलाइन रूप से जो करें वो सही करें। गलत विषय, गलत उत्तर पुस्तिका मिल सकती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। उत्तर पुस्तिका की उनको स्कैन प्राप्त हो जाएगी, जो उन्होंने लिखा है वो सब उनके सामने आ जाएगा, जो भी उनको मार्क्स मिला है। परीक्षा के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क की अंतिम तिथि के बाद आवेदित सभी परीक्षार्थियों के डेटा क्रमबद्ध कर लिए जाएंगे, यानी कि ये जो कहा गया है इसके बाद में उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। जो आपके बिंदु 11 है, इसके बाद में ये जो आपके सामने हैं आवेदन पत्रों का निस्तारण परीक्षावार, संकायवार क्रमानुसार किया जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको मैसेज से सूचना प्राप्त कर दी जाएगी और जो भी होगा, चेंज हुआ है, नो चेंज हुआ है, आप चाहें तो बोर्ड की वेबसाइट पर स्क्रूटिनी 2023 पर भी ये जाकर ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको वहाँ पर भी इसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको 10 दिन के भीतर वेबसाइट पर स्क्रूटिनी 2023 के लिंक पर आप जाकर प्रिंट कर सकते हैं, यानी आपको मिल जाएगा 10 दिन में। आपके 10 दिन के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। आपको जब उत्तर पुस्तिका प्राप्त करवा दी जाए तब आपको क्या करना है, जो भी विषय है उसका नाम, प्रश्न संख्या व आपत्ति के संबंध में प्रमाण आपको देना है कि ये मैंने आंसर लिखा और इस आंसर में मुझे आपत्ति है। तो आपको क्या करना है, 100 रुपये ई मित्र वाले को फिर देने होंगे। और आप चाहें तो एक से अधिक विषय हैं जहां पर आपको क्वेश्चंस में उनके मार्क्स में आपत्ति है तो बिल्कुल आप वापस अप्लाई कर सकते हैं 100 रुपये जमा करवा कर कि मुझे इस विषय में इन विषयों में इन क्वेश्चंस में मुझे मार्क्स कम मिले या मेरे मार्क्स नहीं दिए गए, तो आप आपत्ति करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि जो ऑनलाइन आपको सूचित कर दिया जाएगा और आप विशेष रूप से ध्यान से देखकर ही आपत्ति करें, क्योंकि कई बार पिछले वर्षों में ये देखा गया है कि छात्र अंक बढ़वाने के लिए ही मात्र आवेदन कर देते हैं और उनमें मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। आप सोच कर करें आवेदन की आपने वास्तव में लिखा है और आपके अंक बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंक कम भी हो जाते हैं विद्यार्थियों के।
और इसीलिए आप ये बात सोचें कि आप जब रीटोटलिंग करवा रहे हैं तो आपको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं अब आप कैसे इसको स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्क्रूटिनी फॉर्म और नियम पर क्लिक करके अच्छी तरह से पढ़ लें। किसी भी संदेह समस्या के लिए यहाँ पर ईमेल भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हुई हैं अप्लाई के। फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। पंजीकरण लॉगिन पृष्ठ के साथ एक वेब पेज पर प्रदर्शित किया गया है, वहां जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करें। सब बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है आपको और फिर आपके सामने यहाँ पर ये पूरा रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपकी पूरी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। ये आपको बार बार बता रहा हूँ, बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है स्क्रूटिनी 2023 में, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस डिटेल को आपको फिल कर देना है। इसके बाद में फिर आपको टेक्स्ट में OTP आएगा, वो OTP दर्ज कीजिए, रजिस्टर पर क्लिक कीजिए और OTP सही आप वहाँ पर जब फिल कर देंगे तो आपको ID और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करना है। यहाँ पर दिया हुआ है। लॉगिन के बाद छात्र द्वारा दर्ज किए गए डेटा के साथ एक नया वेब पेज और सभी विषय प्रदर्शित किए जाएंगे। तब उन विषयों का चयन कर सकता है जिन्हें वह पुनर्योग प्राप्त करना चाहता है, यानी उनके रीटोटलिंग करना चाहता है। छात्र आवेदन करने और जारी रखने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने आया रजिस्टर कर लें। उसके बाद में आपको OTP मिलेगा। OTP आने के बाद में आपको सब्जेक्ट्स सामने नजर आएंगे, यानी कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है। विशेष रूप से ये विशेष ध्यान रखें, आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आपत्ति है जिसके मार्क्स आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये सामने आपको पूरे सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर आपकी कोई अदर विषय हैं, अलग क्लास है, तो आप वहाँ से वो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक ही सामने आपके नज़र आएंगे, क्योंकि आपने जो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन किया है बोर्ड को पता है। तो वहाँ पर चयन के बाद पे नाउ पर बटन पर जाएं और भुगतान जारी करें। रीटोटलिंग की स्थिति जानने के लिए छात्रों को अपने ID पासवर्ड मिलने का इंतजार करना होगा, जो कि 10 दिन के अंदर उससे SMS या ईमेल से प्राप्त कराया जाएगा। 10 दिन बाद में वो जो आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा, उस लॉगिन ID और पासवर्ड से आप जाकर बोर्ड की वेबसाइट पर और आपको जो भी वहाँ से रिजल्ट प्राप्त होता है, मार्क्स बढ़ने घटने का, आपकी जो कॉपी है वो आपको पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं कहाँ आपके मार्क्स घटे बढ़े, जो भी है, फिर आप वापस अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू।